पुर्तगाल इमिग्रेशन में नए से नए रूल्स आते रहते हैं और अभी इन्होंने निकाला है UCFE। ये एक लोगों को फालता वगैरह लोगों को दिया जा रहा है। तो ये एक इंडियन भाई है, इनको भी ये फालता है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या सीन है और इसको हल कैसे करना है। और आजकल काफ़ी खबर मार्केट में चल रही है कि पुर्तगाल का जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो ठीक से ये वर्क नहीं होगा और लोगों को उनके TRC कार्ड नहीं मिलेंगे पुर्तगाल में। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने लगूँ। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो ये मैं पहले आपको बता दूं कि इस भाई ने आपने बायोमेट्रिक्स दिए थे सितंबर महीने के एंड में, ठीक है, 2024 में। तो बाद में अभी आइमा ने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को फालता वगैरह देना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस भाई ने अभी मुझे रात को सेंड किया, राजेश भाई इनका नाम है। तो सलमान भाई मुझे ये यार एक अलग सा ही इन्होंने मुझे कोई फालता सेंड कर दिया, ये मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा यार ये वही फालता है ये जो UCFE का, कि अगर आपने कोई क्राइम किया होता है किसी दूसरे कंट्री में, मिसाल के तौर पे इसकी 2 कंडीशंस हैं और ये मोस्टली किन लोगों को तंग किया जाएगा, मतलब कि किन लोगों को फालता आ सकता है, जिन लोगों ने किसी और शेंजियन कंट्री में असाइलम किया हुआ है। जैसे कि इन भाई से फिर मैंने पूछा आपने कभी असाइलम किया था? इन्होंने कहा यार मैंने फ्रांस में असाइलम किया था और कितने साल पहले किया था ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार ये राजेश भाई का बहुत बहुत थैंक यू कि लोग अपनी पर्सनल चीज़ें सेंड करते हैं, बताते हैं। इससे इनकी भी हेल्प होती है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो इन्होंने फ्रांस में अपना ये असाइलम किया था आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले, और ये फ्रांस में ही काम करते थे। और बाद में इन्होंने सुना कि पुर्तगाल लोगों को पेपर्स देता है, डॉक्यूमेंट्स देता है। तो ये 2023 के एंड में यहाँ पे आ गए। तो इस वजह से अभी इनके बायोमेट्रिक्स भी हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें मामलात इनके ओके हो गए, लेकिन यहाँ पे इनको आ गया एक फालता। तो मैंने इनसे पूछा क्या आपने जब आए थे फ्रांस से, क्या आपने अपना असाइलम, अजील जिसको बोलते हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में पनाह लेना, अगर आपने किसी और कंट्री में, जर्मनी, फ्रांस या किसी बेल्जियम, डेनमार्क में अगर आपने पनाह ली होती है, जिसको असाइलम सीकर बोला जाता है यहाँ पे, तो और आपका केस अगर वहां पे अभी भी क्लोज नहीं हुआ, ये मेन चीज है इस करी की, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने अपना केस क्लोज नहीं करवाया था और ऐसे हजारों लोग हैं और जिनमें से मेरा एक पर्सनल दोस्त भी है, लेकिन अभी उसको पेपर्स मिल चुके हैं। तो इन भाई ने क्लोज नहीं करवाया था, ऐसे ही आगे इन्होंने कहा अपनी मैंने फ्रांस छोड़ दिए। तो जब आप छोड़ देते हो ना कोई कंट्री, तो प्लीज यहाँ आने वाले लोगों के लिए आप जर्मनी, फ्रांस, जहां पे भी आपने असाइलम किया हुआ है, आप उसको क्लोज करवा के आओ कि हाँ भाई थैंक यू सो मच जर्मनी, फ्रांस वालों, जहां पे भी आपने किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपका ये कंट्री छोड़ दिया, लीव कर दिया है, तो प्लीज आप मेरा पूरे का पूरा रजिस्ट्रेशन है इसको क्लोज कर दें। क्योंकि फिर जब आप उनको ईमेल सेंड कर देते हो या एक लेटर सेंड करते हो, जैसे कि जर्मनी का अगर मैं बताऊं तो जर्मनी बेहोर्दे वालों को, राट हाउस वालों को हमें इन्फॉर्म करना होता है कि प्लीज आप मेरा वोनून का भी एक एक चीज, औका कार्ड, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ आप खत्म कर दें। और फ्रांस में भी जैसे कि ECP जहां से लोगों को मिलती है, तो आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है यार कि प्लीज मेरा आपसे अभी कोई लेना देना नहीं है, और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस यही करना है, अपनी सिग्नेचर करने हैं, अपनी डेट डालनी होती है और आपने उनको सबमिट करना होता है, और बाद में फिर वो आपका केस क्लोज कर देते हैं। और केस क्लोज करने में भी फ्रांस, जर्मन वाले आपका 6 महीने 8 महीने लगा देते हैं। तो अगर आपने अभी भी अपना केस क्लोज नहीं करवाया और आपने असाइलम करके बैठे हुए थे, तो ये आपको अभी ही करवाना है, वरना आपका इस भाई की तरह टाइम वेस्ट होगा और परेशानी अलग होगी। और अभी इन भाई को मैंने क्या कहा है कि भाई आपने भी अपना असाइलम, ठीक है, अभी इन्होंने वकील किया अर्जेंट, और वकील कहाँ किया, इन्होंने फ्रांस में किया, और अभी इनके डबल पैसे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये पुर्तगाल में है। तो यहाँ पे भी इन्होंने वकील किया। मैंने इनको कहा था आप यहाँ से भी पुर्तगाल में कोई भी वकील करें तो आपका ये काम हो जाए, क्योंकि अभी ये इंसान प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है एक फैक्ट्री में, ठीक है, इसके प्रॉपर अच्छे से टैक्स जा रहे हैं, सारा काम अच्छा है। बस ये है कि इसने फ्रांस जब छोड़ा था तो कोई चीज़ फ्रांस वालों को बताई नहीं, ठीक है। तो आपको अपना केस जरूर क्लोज करवाना है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये कुछ दूसरे लोगों को भी ये UCFE का ये जो फालता है आ सकता है, अगर कोई बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो और आप चेक हो गए तो भी आपको ये फालता आ सकता है। और अभी आपको मैं और आसान कर दूं, ये जो फालता है ना UCFE, ये समझ लें एक टाइप का सिस ही है, शेंजियन अलर्ट में ही
आपका कोई क्राइम, कोई आपने असाइलम सीकर आपने कोई अजील की होती है, ये उसी से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर टू बॉर्डर भी आपको पता है उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, पेपर्स नहीं होते, तो उन्होंने इधर उधर ट्रैवल करना होता है कि मेरे उधर देख रहे, तो इन्होंने ट्रैवल करना होता है। तो इस वजह से लोग कभी पकड़े भी जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो आपके बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं, तो उन लोगों को भी यही डिक्लेरेशन, यही फालता वगैरह भी आ सकता है। बस इन्होंने अभी एक इसको नया नाम दिया है, और ये जो UCFEI है तो काफी पुराना, लेकिन अभी जो नए नए लोगों को फालता आएंगे इसी नाम के साथ आएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अभी यहाँ पे पुर्तगाल में वकील करना है, वकील आपके लिए इसको सबमिट आगे करेगा। ऑब्वियसली अभी आपके थोड़े से पैसे तो लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आपको कार्ड लेना है तो आपको कार्ड लेने के लिए पुर्तगाल का थोड़ी सी स्ट्रगल और करनी होगी। मैं समझता हूं कि पुर्तगाल में कार्ड लेना आसान नहीं है, जब पहले लोग आए थे उनको बहुत आसानी से मिल गया, लेकिन आजकल पुर्तगाल में TRC कार्ड लेना इट्स नॉट दैट इजी, ये आसान नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे अभी वकील करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके आप वकील करें। और इस चीज में ये फालता क्लियर करने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, और आइमा आपको अब टाइम भी दिया करेगी, और आइमा इसके ऊपर वर्कआउट भी कर रही है। जैसे कि अगर किसी का नाम सिस से रिमूव होना होता है तो अभी महीनों लग रहे हैं, ये आइमा को बखूबी पता है, ठीक है। तो आप कोई भी वकील करेंगे, आप उससे अपना ये केस सबमिट करवाएंगे, तो एटलीस्ट वो जब आप अपना केस सबमिट करवाएंगे किसी भी वकील के पास जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अंजोश में हैं, अलमैदा में हैं, आप लिस्बन में हैं, पोर्तो में हैं, आपको हर जगह वकील मिल जाते हैं। कोई भी एज अ ब्रदर, एज अ दोस्त, कुछ भी कह लो, एज अ दोस्त आपको, एज अ व्लॉगर मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपने खुद डायरेक्ट होना है, डायरेक्ट वकील के साथ होना है। अगर आप ये तीसरा बंदा भी हायर कर लोगे, ये तीसरा बंदा भी अपनी कमीशन लेगा, समझ में भी आता है, ठीक है। कोई इंसान आपके लिए एफर्ट करता है, वो अपनी कमीशन ले रहा है, समझ में आता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हो जाते हो और इससे फिर आपका 100-200 यूरो बच जाता है, तो आप कोशिश करें कि जिसको भी ये फालता आता है जितनी जल्दी हो सके इसको आप वकील की मदद से सबमिट करें, तो ये आपके लिए आसान होता है। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि पुर्तगाल आइमा वालों ने अभी आपके डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करने भी स्टार्ट कर दी हैं, और इन भाई के सितंबर के एंड में बायोमेट्रिक्स हुए थे, और नवंबर के फालता अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। हो सकता है किसी अगर इंसान को नवंबर का फालता आया है तो वो मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि अक्टूबर तक के फालते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लोग मुझे सेंड करते हैं। लेकिन यार लोग पूछते हैं कि सलमान फालता कहाँ तक लोगों को रिसीव हुआ है, तो यार नवंबर के महीने का मैंने फालता अभी नहीं देखा, तो मैं आपको ऐसे व्यूज के चक्कर में नहीं कह सकता। तो लोग अपने रेजिडेंस कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत ज्यादा लोगों के कार्ड डिस्पैच हो गए हैं, ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। और बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी लोगों को उनके कार्ड मिलना भी रिसीव हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा और सब्र रख लें, क्योंकि पुर्तगाल में रहना है तो सब्र का दामन तो आपको कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। समझ लें ये वो रूठी हुई गर्लफ्रेंड है जिसको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। रेजिडेंस कार्ड तो अब सबको ही मिलने, बाकी स्टे ब्लेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।